आम के बौर की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कीटों का प्रकोप होता है। कुछ कीट शुरुआती समय में सक्रिय होते हैं तो कुछ कीट थोड़े समय बाद। अगर बात की जाए इनकी संख्या की, तो पौधे के आसपास का जो वातावरण होता है वो इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो डालने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो गया है, क्योंकि इसे 20 फरवरी 2023 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सही समय पर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है विभिन्न बागवानी फसलों के लिए, उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो संडे तक अपलोड हो जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब देर न करते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में और मिलते हैं एंटोमोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर हरिशंकर सर से, और उन्हीं से जानते हैं कि आम के बौर की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले कीटों के आक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं हरिशंकर सिंह, कीट विज्ञान का यहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक हूँ और ये जगह है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र, जो कि रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। हमारे यहाँ पर आम, अमरूद, आंवला, बेल इत्यादि फसलों पर शोध कार्य किया जाता है और यहाँ से जो तकनीक विकसित होती है वो किसानों तक पहुँचाई जाती है। सर, अभी फ्लावरिंग का सीजन है, फूलों में बीमारियां कुछ लग रही हैं, काले पड़ जा रहे हैं या फिर मिलीबग का अटैक है, तो इसमें अभी कौन कौन सी बीमारियां इस समय आ रही हैं और उसका नियंत्रण का उपाय क्या है सर? ऐसा है कि मिलीबग जो शुरू होता है ये जनवरी के प्रथम पक्ष में शुरू होता है और जितने भी मिलीबग को पेड़ पर चढ़ना होगा वो अब चढ़ चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर अब उनका नियंत्रण संभव नहीं है। अन्यथा जनवरी के महीने में या दिसंबर के लास्ट में पेड़ के तने के ऊपर एक भूरे रंग का जो टेप आता है, जो कि हम लोग चिपकाने का काम करते हैं, लगभग 4 इंच का होता है। थोड़ी सी मिट्टी, सनी हुई मिट्टी यानी गीली मिट्टी तने के ऊपर लगा देते हैं, उसी के ऊपर उसको चिपका देते हैं। इससे मिलीबग पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता है। लेकिन अब चूंकि लेट हो चुका है और मिलीबग अब ऊपर की तरफ जा चुका है, बहुत सारे बगीचों में तो मिलीबग अब फूल या कली तक पहुंच चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में अब अगर खेत में या बगीचे में मिलीबग दिखाई पड़ता है तो कीटनाशी ही उसके उपाय हैं रोकथाम के लिए। अब चूंकि इस समय बौर भी निकल रहा है, बौर अभी खिले नहीं हैं, अभी छोटे छोटे हैं और हरे हरे हैं। ऐसी अवस्था में वैसे कीड़ों का प्रकोप थोड़ा कम होता है। अभी तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए हॉपर भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु आम के बगीचे में अभी पाइनकिल मिज का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो चुका है। पाइनकिल मिज हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। वो कारण ये होता है कि ये फूल में अंदर लगते हैं और वहाँ से इनके जो लार्वा होते हैं पीले पीले यानी बच्चे, वो ऊपर से नीचे ज़मीन में टपक जाते हैं, गिर जाते हैं और जब ज़मीन में वो 3-4 दिन रह लेते हैं, पक जाते हैं, तो उनके प्रौढ़ बन जाते हैं और प्रौढ़ फिर ऊपर जाकर के अंडा और बच्चा देना शुरू कर देते हैं। अगर किसान भाई इनको जानना चाहें कि इनके खेत में ये मिज लगा है कि नहीं, तो साधारण सा तरीका ये है कि 1 बाई 1 मीटर की एक काली ब्लैक पॉलीथीन खरीद लें और उसको आम के पेड़ के नीचे 3-4 जगहों पर केवल बिछा दें। ऐसा बिछाएं कि वो उड़े ना, चारों कोनों पर थोड़ा मिट्टी का ढेला वगैरह रख दें, तो जिससे कि वो रात भर वो वहाँ पर स्थिर रहे। सुबह जाकर के देखें, अगर इस पन्नी के ऊपर बहुत छोटे छोटे पीले पीले कीड़े घूम रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बगीचे में मिज लग चुका है। मिज नुकसान कुछ ऐसा करता है कि ये जो फूल की टहनियाँ होती हैं उसमें अंडा देता है, उसके अंदर वो बच्चा खाता है, कीड़े का बच्चा, और उससे वो फूल जो है झुलस जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आगे चल कर के यही मिज फिर जो है नए जो फल आते हैं उसमें भी नुकसान करता है। तो अभी जो मिज की पीढ़ी है वो प्रथम पीढ़ी है, निकल रही है। अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए तो बड़े आसानी से इसको रोका जा सकता है। दूसरा कीड़ा इस समय जो नुकसान करने की स्थिति में है,
अभी जो मैं सर्वे करवा रहा हूँ उसमें थ्रिप्स बहुत मिल रही हैं। सामान्यतया जिस साल फरवरी में बारिश हो जाती है और मिट्टी थोड़ी नम हो जाती है, उस वर्ष थ्रिप्स की जो संख्या है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि थ्रिप्स का जो बच्चा होता है वो मिट्टी में ही रहता है, मतलब प्रौढ़ बनने तक। तो अगर पानी बरस जाता है या खेत गीला हो जाता है तो वो प्रौढ़ नहीं बन पाता है। इससे इसकी जनसंख्या आगे चल कर के कम हो जाती है। लेकिन इस वर्ष जैसा देखा जा रहा है कि बारिश नहीं हुई है और खेत एकदम सूखे हुए हैं, तो थ्रिप्स की बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है। इस समय जो हम देख रहे हैं एक-एक फूल में हमको 18 से लेकर के 20-25 थ्रिप्स मिल रही हैं। और इसको पहचान का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मोबाइल ऑफ करके फूल के नीचे आप उसकी स्क्रीन कर लें, ऊपर से फूल के ऊपर मारें आप, झटका दें। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत सारे छोटे-छोटे कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे। अगर वो चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मटमैले रंग के हैं, तो समझिए कि थ्रिप्स आपके बगीचे में लग रही है। तो थ्रिप्स हो, मिज हो या हॉपर हो या मिलीबग हो, इनकी रोकथाम के लिए 2-3 दवाएँ जो कि संस्तुत की जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है जो कि अब बहुत कम मिल पाती है, मोनोक्रोटोफास। ये दवा लगभग 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। अन्यथा इमिडाक्लोपिड एक दवा आती है जो कि 0.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव किया जा सकता है। या इसके अलावा अगर चाहें तो थाइमेथक्साम एक दवा आती है, उसको भी इसी मात्रा में किसान भाई ये छिड़क सकते हैं। लेकिन कभी-कभी थ्रिप्स जो है, ये चूँकि सिस्टमिक दवाएँ हैं ये सिस्टमिक दवाएँ थ्रिप्स पर उतना बढ़िया असर नहीं कर पाती हैं, तो कभी-कभी किसान भाइयों को कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड डालनी चाहिए। मोनोक्रोटोफास एक ऐसी दवा है जिसमें दोनों असर होते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रही है, केवल इमिडाक्लोपिड डाल रहे हैं, तो पहला छिड़काव अगर इमिडाक्लोपिड का करें, तो दूसरा अगर संभव हो सके तो मेलाथियान का कर दें। इससे थ्रिप्स की रोकथाम में ज़्यादा सुविधा होगी। और इन दवाओं के डालने से हॉपर, मिलीबग, मिज और थ्रिप्स इन सब पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। सर दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितने दिन का? जैसे फर्स्ट स्प्रे अगर कर दिया इमिडाक्लोप्रिड का और सेकंड हमने मेलाथियोन का करना चाहा, तो बीच में कितना डिफरेंस हमें देना? देखिए, सामान्यतया आम का फूल इस समय अभी खिला नहीं है, अभी हरी-हरी डंडियाँ हैं। जी। परंतु कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि जो है, और ये फूल जो हैं, जो हरे-हरे दिखाई दे रहे हैं, ये कीड़ों के अंडा देने के लिए बहुत अनुकूल हैं और तापमान भी अनुकूल होता जा रहा है। इसलिए मेरा ये सुझाव ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक स्प्रे जो है किसान भाई कर दें और फिर इंतज़ार करें कि जब फूल खिलने लगे, मतलब खिल जाए और खिलने के बाद में छोटे-छोटे सरसों के आकार के दाने बन जाएँ, फिर दूसरा स्प्रे आप उस पर करवा सकते हैं। अच्छा। अगर इसका ऑर्गेनिक कोई उपाय नहीं है? अभी देखिए वो मिज हो, थ्रिप्स हो, हॉपर्स हो, ऑर्गेनिक उपाय कुछ लोग बताते भी हैं, परंतु बहुत अच्छा अभी नहीं देखा गया है। अब एक ऑर्गेनिक उपाय ये था, जैसे मिलीबग को अगर रोकना है तो समय पर अगर आप उसमें एक पट्टी बांध दें तो आपको दवा नहीं डालनी पड़ेगी, ये कर सकते थे। और कुछ लोग जो है ब्यूवेरिया और मेटाराइजम नाम की जो 2 फंगस होती हैं, जी। इसके स्प्रे करने की सलाह देते हैं, परंतु इन कीड़ों का बायोटिक पोटेंशियल यानी प्रजनन क्षमता यानी या उत्पादन क्षमता बहुत तेज होती है और जिस दर से बढ़ते हैं उस दर से ये जो मेटाराइजम है या बायोपेस्टिसाइड जिसको कहते हैं, उस दर से वो काम नहीं कर पाती। इसलिए चाहे अनचाहे में हमको कीटनाशी का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लंबे समय तक अगर किसान भाई इसमें आम के पेड़ में, आम के बगीचे में पेस्टिसाइड न डालें, तो हो सकता है इन कीड़ों के प्राकृतिक दुश्मन धीरे-धीरे सक्रिय हो जाएँ और छोटी-मोटी जो है ऑर्गेनिक दवाओं से इनका नियंत्रण संभव हो सके। जी सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर हरिशंकर सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मुझे जब भी मौका मिलेगा तो नई जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दोबारा इस संस्थान में ज़रूर जाऊँगा।
तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।